हर आंसू की अपनी एक कहानी है। तुम्हारे लिए रोटी ले आऊं क्या? हाँ ले आ। क्या बनाया? दाल चावल बनाए थे मैंने। चल ले आ। फिर काम धंधा भी देखना, पता नहीं लगेगा या नहीं। पढ़ाई ठीक चल रही तेरी? लो। सुनो, हाँ वो मैं ये कह रही थी मेरे लिए चश्मा बनवा देते। सुनो जी, तुम एक काम क्यों ना कर लेते, कहीं चौकीदार गार्ड की नौकरी देख लो। ये रोज रोज पैसों से अच्छा कम से कम इकट्ठे पैसे तो आएंगे। क्यों? अरे इन पैसों से कहीं तो आटा आ जावे, कहीं सब्जी आ जावे, कहीं चावल आ जाए। आज तो आटा भी खत्म हो रहा, ये चावल बनाए मैंने। कहता तो ठीक रही, पर ये कान में सोने के कहाँ से लाई तू? अजी ये तो बेचने वाला आ रहा था, मैंने उससे लिए 10 रुपए के। इसने 2 ही दिए, नहीं तो मैं नाक का भी ले लेती। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे लग रहे। वैसे एक बात कहूँ, सोने से कम नहीं, खो जाए कोई गम नहीं। मम्मी, पापा मन ने आपसे परसों कहा था ट्यूशन की फीस के लिए, क्या हुआ फिर उसका? भैया अभी तो है नहीं, शाम तक कुछ देखूंगा। अजी सुनो के, हाँ बोल। मैं नू कह रही थी तुम मेरे लिए एक चश्मे बनवा दो। तू चश्मे की बात कर रही, मनोज की फीस भी ना गई अभी लो। 1-2 दिन में मनोज की फीस भर दूं, और मकान मालिक भी मिला था, साल भर हो गया, किराया ना गया अभी लो उसका। और 4-5 दिन पैसे इकट्ठे करके इसका किराया दे देंगे कुछ, तो ये चुप हो जाएगा। 1 महीने पीछे फिर तेरा चश्मा बनवा दूंगा। पर तू चश्मा करेगी क्या? अजी पास में सिलाई सेंटर खुला, वो मैडम कपड़े देवे सिलने के लिए, तो मैं सोच रही थी मशीन तो है ही मेरे पास, कुछ कपड़े ही सिल लेती, कम से कम पैसे काम तो आते घर में। पर तुम्हें तो पता ही है मुझे कम दिखे है, चश्मा बन जाता तो पैसे काम आते। और तू रहने दे सिलाई को, तेरा पहले ही मोतियाबिंद बता रखा डॉक्टर ने। चलो कोई बात नहीं, फिर बन जाएगा। तुम पहले बेटे की फीस जमा कर दो और इस कमरे का किराया दे दो। हाँ कह तो तू ठीक रही। बीरो, जब से तेरी मेरी शादी हुई ना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। लोग बाग पता नहीं अपने परिवार के लिए क्या क्या कर जाओ। आज तक तेने मेरे से कुछ नहीं मांगा, आज तेने चश्मे की कही मैं वो भी नहीं बनवा पा रहा। कितना बेकार आदमी हूँ मैं। जी तुम चुप हो जाओ, और किसने कहा तुम बेकार हो? तुम तो बहुत अच्छे हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा आदमी साथ हो ना, तो उस औरत को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहो। मेरी कितनी अच्छी किस्मत है जो मुझे तू मिली। तुम परेशान मत हो, सब सही होगा। ले इसे रख दे, मैंने खाना खा लिया। ठीक है पापा जी, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। गुड आफ्टरनून मम्मा। गुड आफ्टरनून बेटा, आ गई चिंकी? हाँ मम्मा। और रिजल्ट का क्या रहा? यार मम्मा मेरे तो 70% आए हैं। मनोज के कितने नंबर आए? उसके 40%।
और वो गया कहाँ है? अरे यार, दोस्तों को पार्टी देने गया है मम्मा। अरे चाय ले आओ। बनी रखी है, अभी लेके आई। हाँ मैं करने हाँ जी। लिया पैसे। हाँ जी, ले आओ। लिया दिखा कहाँ है। मोबाइल काट रहा। मोबाइल में पैसे? मोबाइल में? हाँ जी, मोटी रकम थी। अच्छा आजकल का जमाना ऐसी है, मैंने फोन में गिरवा लिए। बनो तो तू अकलमंद आदमी, वो सत्य पता भी आने कुछ पैसे उन्हें भी तू लिया ये जाके। ठीक है, ले आऊंगा जी, बिल्कुल। हल तो तू रहने दे, 1 साल हो गए इस पर पैसे को। आज हमें कुछ सबक सिखा अम्मा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं लूंगा पैसे, यू काम मेरे पे ठीक लगे। और देखो, आज तक मरन दिए गई मैंने पैसे, सवाल नहीं पैदा होता। आज तो तू सही कहे, नुकसान तो होने नहीं देता। हाँ अजय, नुकसान कैसे होने देंगे? तो घर का मामला, हमारे घर की बात है। थारा नुकसान मेरा नुकसान। हाँ भाई टीटू इधर आ। जी प्रधान जी। तू करने के साथ जा और सत्य पता पैसे लाओ। ठीक है प्रधान ठीक है, और करने पैसे लाएगा तो फिर कारखाने चले जाइए। ठीक है। ठीक है, और ध्यान दे। हाँ बिल्कुल। प्रधान जी, ये सारा पैसा थारा ही तो है। आओ। भाई चिंकी ट्यूशन गई थी अच्छा, तो फीस को कह रही थी। फीस जमा नहीं हुई इसकी? ना फीस जमा ना हुई। अच्छा, ला तो VIP से थोड़े से इसमें फोन में, अच्छा तो इसमें तो उसकी फीस के ले ले अच्छा। और घर के खर्चे पानी के ले ले। अरे चाय वाय नहीं बनी आज भाई? चाय बन रही थी, मैंने भी नहीं पी, अभी आवाज लगा रहा हूँ। सपना चाय ले आओ, बन गई हो तो। लो भाई, कर लिया। चल ठीक है, कर लिए। हम्म। इधर दे। ला चाय आ गई, अच्छा। तू भी पी और मैं भी पीऊँ। और वो चिंकी नाश्ता करके थी? हाँ जी, नाश्ता कर गई थी, दोपहर का खाना भी ले गई। उसे मनोज को भी समझा दिया करो, इस बार उसके 40% नंबर आए, क्या होगा उसके भविष्य का। उसके 40% नंबर आए थे ना, मुझे क्यों ना बताई? हाँ तो ये बता देते, तू उसके हाड़ गोड़ तोड़ दिए और मेरी सुन ले, अच्छा बालक का हाथ ना लगा दिए, समझ गया? और कर लगा वो, ये भी कौन सा मरली गड़ी की बालक है। जा। देखना, आपने ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है उसे, एक दिन आपको ही भारी पड़ेगा वो। कोई बात नहीं, उनका तब अपने आप देख लेगा। ताऊ मैं बहुत दम है अभी। अरे हाँ भाई, चिंकी को और मनोज को कुछ ना कह दियो, मैं उन्हें अपने आप से मार लूंगा। किस चीज की कमी मारे, बहुत माल है। भैया, बालक सिर पे चढ़ाने आते ठीक ना हो। अरे तू चुप कर, तुम्हें ही भारी पड़ेंगे। पड़ जान दे, अपने आप देख लूंगा मैं। अरे करने एक बात बता, हाँ पूछ। तूने प्रधान जी से नौकरी कही ना, सारा पैसा थारा ही है? हाँ तो उनका ही तो। उनका? अरे मेरा कहने का मतलब है, उनका पैसा और हमारा पैसा, बात तो एक ही है ना। तो मुझे तो लग रहा तू उनका पैसा लुटा रहा। बेवकूफ है। तेरी समझ में ना आने की यही बात। तने वो कहावत सुनी है, आई डोंट डिसलाइक इट रिसीव फ्रॉम वेरी 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 नोट एंड विद सुनी? हाँ हाँ सुनी। तो वही बात है बस, वही। हाँ वही है। हाँ तेरी समझ में ना आवे। अब तू एक काम कर, तू जा काम से, अब मैं कारखाना जा रहा हूँ। चल। ठीक है। इसके जैसे बेवकूफ मतलब बहुत देते हैं। मैं क्या करता हूँ, कारखाने से पैसा चुरा के मतलब थूकूं और गरीबों में बांट दूं, जो मददगार है उसकी मदद कर दूं। इसका पैसा इसी को दे रहा उल्टा। मुझे इस प्रधान का नाश करना, नाश। तुम भी देख लियो। मनोज, आगे का पढ़ाई का क्या प्लान है तुम्हारा? मतलब एडमिशन कहाँ लेने वाले हो? मेरा तो मुश्किल है चिंकी। पर क्यों? मेरे तो ट्यूशन की फीस भी नहीं गई। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं है तुम्हें? क्या? मेरे पापा का काम ही ऐसा है, कभी मिल जाता है कभी नहीं। हाँ यार, ये तो मेरे को तुमने बताया ही था। अरे तुम एक काम करो ना, IIT का एंट्रेंस एग्जाम दो। और तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो यार, तुम अच्छा स्कोर करोगे, मैं बता रही हूँ ना। और फिर आगे तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तुम कह तो ठीक रही हो, पर क्या? मेरे पास तो फॉर्म भरने तक के भी पैसे नहीं है। अरे मैं दे दूंगी ना तुम्हारे फॉर्म के पैसे। चिंकी यार, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, तो मैं अच्छी हूँ? हाँ मतलब मेरी बहुत मदद करती हो। अपनों की तो हमेशा मदद करनी चाहिए ना। सो रहे हो क्या? बता क्या बात है? इन्हें बालकों को ना इनके ताऊ से दूर रखा करो, ये लाड़ प्यार में बालकों को बिगाड़ देंगे। अच्छा, ये बात तो है ना है, पर तो ना बाहर भी गई ही थोड़ी देर पहले बात,
बात घुमा मत ना, क्या बात है, बात बता साफ साफ। तुम इसे चिंकी को बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। वो बातों बातों में कई बार बोल देती है उसका कोई दोस्त है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अच्छा, तूने मुझे पहले क्यों ना बताई ये बात? मैं जब भी तो बताऊं अगर मेरी कुछ सुनो तुम। अच्छा, तू चिंता मत करे, इसके मामा को आज ही फोन करूंगा मैं, और वहाँ कोई कोर्स होएगा वहीं करवा देगा ऐसा ही, ठीक है? ठीक है। आज तो लेट हो गया, पता नहीं दाढ़ी लगेगी ना लगे, और लड़के की ट्यूशन की फीस भी बननी, सारी आफत एक साथ ही आ गई। प्रधान जी राम राम। राम राम। अरे लीलू है के, कहाँ जा रहा, आ जा। अच्छा आ लिया जी प्रधान जी। आयुष्मान। और सुनाओ। बस दुआ है जी आपकी। प्रधान जी हुक्का भर दूं तुम्हारा? ना ना, उसको तो ये भर देंगे कोई सा, तू क्यों बिरानू। अच्छा अच्छा। तू ऐसा कर, थोड़ा काम है वो कर दे। कैसा काम जी? इसे टीटू नीटू को तो जाना खेत में, तू एक तो ये भैंस नुमा दे, और इतना सान निकल दे। अच्छा 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 ठीक है जी। और एक चक्कर सांझू मार दिए। हाँ 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 ठीक ठीक है? ठीक है। साला प्रधान जी की नज़रों में चढ़ना चाह रहा, मेरी जगह लेगा, इसका तो इलाज बांधना ही पड़ेगा कुछ। हाँ भाई चल, नाश्तू सान निकल दे। ठीक है प्रधान जी। और सुने, जाता है खर्चा पानी लेके जाइए। ठीक है प्रधान जी। और हाँ भाई, तू क्या लेना आया? प्रधान जी मैं तो नाश्ता करने आया। चल नाश्ता कर, और नाश्ता करके उल्टा कार खाने जाइए। हाँ ठीक है बहुत काम है प्रधान वहाँ। जी। जी प्रधान जी। हाँ भाई, तू क्या करेगा? खेत में जा, वहाँ छोला लग रहे, छोला लग रहे, 4-5 बीघे छुलवा दे। कई सारी पर्ची ले रखी। ठीक है प्रधान। सारी तुलनी है। ठीक है प्रधान जी। चल निकल। प्रधान जी हाँ कर दिया सारा काम। बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहा? मट्टी लग रही थी प्रधान जी। कर दी साहब? हाँ जी कर दी। चल बहुत बढ़िया, ले पैसे ले जा कुछ। अजी इसकी क्या जरूरत है, मेरा ही तो घर है। अरे ले बीड़ी बाड़ी ले लिया कुछ जा। अजी मैंने अपने घर में तो काम करा, कोई हाँ बात चल कोई बात नहीं, बीड़ी बाड़ी लेता जी। चल ठीक है प्रधान जी। ₹50 दे दिए प्रधान जी ने। देख भाई, पहली गलती तो तूने यूं करी, प्रधान से पैसे ले लिए, जी और दूसरी गलती तो यूं करने जा रहा, अपनी जमीन के कागज से देने जा रहा, जी। ठीक है? प्रधान के पैसे न दिए तो जान से मार देगा मुझे। वो कुछ नहीं करने का, पैसे मैं दूंगा, पर प्रधान को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और एक बात और, हाँ जी। अगर तू जमीन देनी है तो किसी और को दे के देख के और चला जाइए, ठीक। पर इस प्रधान को मत दिए। ठीक है जी। आगे समझ में? ठीक है। ठीक है, ये ले अपनी जमीन के कागज, और पैसे मैं अपने आप दे दूंगा प्रधान को तेरे नाम से, ठीक है? भाई साहब चाय पीते जाओ। सब ठीक है, चाय वाय सब थारी है, ठीक है? ठीक। मौज कर। अरे मम्मा कॉफी लाना। समझ ही नहीं आ रहा। ले मम्मा बैठो ना। आपको पता है क्या, मेरी क्लास में ना एक लड़का है, इतने अच्छे मार्क्स से पास हुआ है मम्मी, मैं बता नहीं सकती, ठीक है? और वो बेचारा इतना गरीब है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रही है? अरे मम्मा मेरी बात तो कंप्लीट होने से सुन तो लो यार, ठीक है? तो मैंने उसको बोला तू आईआईटी का फॉर्म भर ले, लेकिन वो बेचारा इतना गरीब है ना, वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा है यार, समझ रहे हो? और मैंने उसको बोला है कि तू आईआईटी का फॉर्म फिल कर ले, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, पर उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो आईआईटी का फॉर्म फिल कर सके। तू क्यों टेंशन ले रही है उसकी? मैंने उससे कहा है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, अब समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मम्मा यार प्लीज, मैंने उससे बोला है कि मैं उसकी हेल्प कर दूंगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, 500 रुपए चाहिए बस उसकी हेल्प। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मा। ताऊजी कैसे हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी बंद कर देंगे। मेरी बात सुनो, हम किसी की हेल्प ही तो कर रहे हैं, उसमें क्या जाता है यार 500 रुपए देने, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ यार। मम्मा 500 की तो बात है, कितना लगता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो किसी की हेल्प कर रही हूँ ना, आपको समझना चाहिए यार, प्लीज प्लीज कर दो मम्मा। चलो किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना, प्लीज। चल बोल रही है तो लेके आते हैं। जाओ जल्दी लेके आओ। हेलो। हेलो। अरे यार तूने पैसे नहीं भेजे यार, ये पेमेंट तो भेज दे।
अरे भाई भेज तो दीदी, कितनी बार भेजूं? अरे कहाँ भेज दिया, रात वाले की बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा माल भेजा था। कितने पैसे भेजने? अरे भैया 3.5 लाख रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चल मैं भेज रहा, एक बार फोन करता हूँ। हाँ तो भेज दो जल्दी। हाँ आ तो गए पैसे। इसमें से क्या करूँ, इसमें से 50,000 रुपये मेरे और 3,02,00,000 रुपये दे दूंगा प्रधान को। काम बन गया। पापा ये बल्ब कम पड़ रहा, एक बल्ब और लगवाओ इधर। लगवा देंगे। अरे तू क्या कर रही? क्या करती, चावल बना रही हूँ। चाय बना ले एक कप। चाय बना तो लूंगी पर काली चाय बनाऊंगी। क्यों, दूध ना? वो दूध नहीं है। अच्छा दूध खत्म है तो मंगा लेती। पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? मैंने शाम के टाइम पैसे दिए तो थे तुझे। उनसे तो मैं राशन ले आई। 250 रुपए में क्या काम होवे, तुम ना कुछ और काम देख लो। चल एक काम कर, तो काली चाय बना ले, मैं पी लूंगा। पापा मम्मी आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करूंगा और इस गरीबी को हटाऊंगा। भाई तू एक काम कर, ट्यूशन छोड़ दे, मेरे पास नहीं है पैसे। क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों छोड़ेगा पढ़ाई? और क्या कहूँ, नहीं मिलता मुझे कहीं काम। लोग बाग मजदूरी के लिए कुत्ते की तरह फिर रहे, 500 का काम 50 में करते फिर रहे। बता क्या करूं मैं? पापा मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरी नौकरी पक्की। पर एक बात तो बता, फीस कैसे दूंगा मैं तेरी? पापा अगर IIT क्लियर होती है तो मुझे सरकार पढ़ाएगी अपनी तरफ से। ले मनोज, तू अपनी फीस जमा कराई हो। पैसे तो ये रहे तेरे पास, ये कहाँ से आए? ये पैसे सिलाई वाले से एडवांस लेके आई अपने चश्मे के लिए। पर कोई बात ना, तू अपनी फीस जमा करी हो, चश्मा तो फिर बन जाएगा। मनोज के पापा तुम परेशान ना हो, आज हमारा वक्त खराब है, कल ठीक हो जाएगा, मत रो। चल काली चाय बना ले, वही पी लेंगे। मनोज तू ही पिएगा चाय? ना पापा जी मैं ना पी रहा, मैं तो चावल ही खा लूंगा। चल तो मैं भी चावल खा लूंगा। बन गए चावल? बस बनने वाले, थोड़ा सा पानी रह गया। ठीक। बस क्या बात है, आजकल बहुत सेवा कर रहा प्रधान की। और कंडे भाई ठीक हो? हाँ बढ़िया। एक बात बता दूं, इससे दूर रहिए, यू बड़ा बेकार आदमी, किसी का सजाना है। अच्छा। हाँ, या तू न्यू सोच रहा वफादारी करके मेरी जगह ले लेगा? मेरी जगह ले जा तेरे पे। अरे कैसी बात कर रहा भाई, हम तेरी जगह कहाँ ले पाएंगे, तुम तो मालिक लोग हो। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ प्रधान के यहाँ कैसे लग गए? भाई यहाँ काम करना मेरी एक मजबूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने माँ और बाप की मौत का बदला लेना चाह रहा हूँ, पर मुझे सही समय का इंतजार है। और तुझे एक बात बता दूं, अगर इसे प्रधान को कोडी कोडी से मोहताज ना कर दिया, इसे बेकार ना कर दिया, तो मेरा नाम करने नहीं। और सुन, मैं लगा पड़ा हूँ, मेरा आधा काम तो हो लिया। तू परेशान ना हो भाई, भगवान सब ठीक करेगा। प्रधान तो इतना बढ़िया आदमी है, लोग भी कुछ ना कुछ कहे जा, ये उसकी बुराई कर रहा। चिंकी तुम मुझसे मिलने मत आया करो। क्यों? चिंकी तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है, तुम अमीर हो मैं गरीब। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती मनोज। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा फॉर्म फिल कर दिया है। लेकिन तुम्हारे पास मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? मेरे पास थे पहले से ही। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैंने तो तुम्हारे फ़ोन में अपने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है ना। मैं दिला दूँ फ़ोन तुम्हें? नहीं, इतना कर दिया वही बहुत है। चलो
आइसक्रीम खाने चलते हैं। पैसे? यार पैसे मैं दे दूंगी, बार बार पैसे पैसे मत किया करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक। ठीक है ना, चले? चलो चलो। प्रधान जी, हाँ सारा अनाज भर दिया मैंने। भर दिया? हाँ जी। बहुत बढ़िया। ले 100 रुपये ले तू। 100 रुपये और दे दो प्रधान जी, 3 टंकी भरी, बहुत मेहनत 3 करी। भरी की? और ले 50 रुपये ले तो। 50 रुपये और दे दो, मेहनत ज्यादा लगी जी। और ले यार, तू है तो हूँ मेहनती, जा चल। ठीक है प्रधान जी, राम राम। देख ले भाई, ये तो बन लिया तेरे ऊपर ठेकेदार, इसका कर दे कुछ इंतजाम, और नहीं तो यो हमारे ऊपर ही सांटे पेल लेगा। मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा, अब पानी सर से ऊपर जा लिया, इसकी देह में पानी भरना ही पड़ेगा मुझे। मम्मा पापा आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। बेटा गांव में क्या रखा है यहाँ, तेरे मामा ने अच्छा कोर्स देख रखा है, और उस कोर्स को कर लेगी तो तेरे ही भविष्य में काम आएगा। पर पापा आपको मुझसे पहले बात तो करनी चाहिए थी ना, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की इस बारे में? तू जाएगी नहीं क्या? ठीक है तो मैं तेरी शादी करा दूंगा। शादी? पर पापा अब इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? बेटा तेरी भलाई के बारे में ही तो सोच रहे हैं, बता इसमें बुराई क्या है? पर मम्मा आपको पूछना चाहिए था ना पहले मुझसे। चुपचाप सामान पैक कर ले, तो शाम को छोड़ के आऊंगा। पापा बेटा गलती भी तो तूने कर रखी है, अब भुगतेगा कौन? बताओ मम्मा। सुनो तुम पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, एक बार बताओ ये करना जो है ये कुछ तुम्हें ज्यादा तेज नहीं लगता? नहीं तो वो तो हमारे तो काफी साल से काम कर रहा है, तो ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो सुना था वो किसी से बात कर रहा था बाहर खड़ा होके, कह रहा था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा माल भेजा है, उसकी पेमेंट नहीं करी। मुझे तो कुछ घपला लग रहा है। अच्छा ऐसी बात है? ऐसा है, नंबर 2 का भी काम करना पड़ा है, 1 नंबर से काम नहीं चलता, वो भैया भी कह दें, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ा है। तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो सही लग नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने लाखों का घपला कर रखा है। चल ठीक है, फिर भी मैं तेरी तसल्ली को टीटू से कहूँगा, वो ध्यान रखेगा। हाँ कह देना उनसे, ध्यान रखे उनका, ठीक, पीछा ना छोड़े। ठीक। चिंकी आज आई नहीं, पता नहीं क्या बात है, ना तो मेरे पे फोन ना उसका फोन नंबर, जो किसी से मिलवा लेता। एक काम करूं, उसके घर जाके देखूं। बेटा कहाँ जा रहा तू? मम्मी जी मैं दोस्त के पास जा रहा, नोट्स लेने, पास वाले गांव में। क्या हो गया, कैसे खांस रही थी? ठीक ना? अरे वो गले में दर्द हो रहा और जुकाम हो रहा मुझे। तो दवाई ले लेती। तुम्हें पता ना जुकाम कोई दवाई से ठीक हो गया, चाय बना लूंगी नोक डाल के, सही हो जाएगा जुकाम। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या लाया। यू क्या है? चश्मा। अरे ये तो चश्मा है। अब तो मैं और ज्यादा कपड़े सिलूंगी, अब तुम देखते जाओ कितनी जल्दी मैं पैसे बहुत सारे जोड़ लूंगी। दवाई लेके आराम कर ले तू, अब छोड़ दे झाड़ू। बस अब चाय बनाऊंगी, कर लूंगी। चिंकी, चिंकी, चिंकी। क्या हुआ? क्या बात है? किसे बुला रहा? जी चिंकी नहीं है। क्या काम है? जी नोट्स लेने आया था, वो मेरे साथ ट्यूशन पढ़े है। वो ना आया, वो तो जयपुर जाली पढ़ाई के लिए। अच्छा जयपुर कब आओगी जी? अभी नहीं आने की।
अरे सुनिए, तू तो लिल्लू का दिखे। हाँ जी। ठीक है, जा। साला बापू बेटा दोनों घर में घुसने की फिराक में हैं। बापू प्रधान के पीछे और बेटा चिंकी के पीछे। साला एक आशिक दूसरा दीवाना। मैं घुसन दूंगा इन्हें। और दवाई ले ली थी? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं जुकाम में दवाई ना लेती हूँ। पापा तुम एक बात बताओ मुझे, हम शुरू से ही किराए पे रह रहे हैं क्या? क्यों? मतलब हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई दादा दादी चाचा चाची ताऊ कोई है नहीं, हम हमेशा से गरीब है क्या? बेटा तेरे दादा दादी भी थे, तेरे चाचा चाची भी हैं, हमारे पास बहुत ज़मीन थी, अपना घर भी था। तेरा चाचा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पर लग गया, फिर उसकी शादी होगी, फिर चाची आ गई तेरी। फिर चाची आ गई तो क्या हो गया मम्मी? चले क्यों गए पापा जी? बेटा तेरी चाची ने आते ही घर में खप्पर भर दिए, तेरे चाचा को कर लिया बस में, एक की चार मिला के उसने घर में राड़ कर दी और तेरे पापा पे रेप का इल्जाम लगा दिया। और रही जगह जमीन की बात, जगह जमीन तो हमने तेरे मामा से कह के सब बिकवा दी और तेरे पापा को छुड़वा दिया। और बेटा जब तक हम यहाँ किराए पे रह रहे, और बेटा जब तेरे पापा 1 साल जेल में थे वो तो मुझे ही पता, तुझे लेके कैसे कैसे दिन बिताए मैंने। हाँ भाई, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है? कुछ ना, बस ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा। तुझे पता है ये नीलू का लड़का IIT कर रहा है, और ये जानता है कि पैसे किसने दिए? किसने? चिंकी ने। पूरी आशिकी चल रही है। तो इन दोनों पे ध्यान रख, बाप बेटा को देख ये करें के। वो तो मैं ध्यान कर लूंगा, पर तू देख तुझे क्या करना है। मुझे? साले लिल्लू, अब देख मैं तेरे गिरह कैसे बदलता हूँ। साले एक लौंडिया के ऊपर तुमने मुझे पिटवाया था ना, अब बहन है मेरी बहन। अब देख तो पानी को तरसेगा। तू जा, दोनों पे ध्यान रख। ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। हाँ भाई ले साइन कर इस पे। करने का अरे कर दे, करने का मैं फिर मार दो थोड़ी सी। इतना ही साइन ना करे, भूत बर्दाश्त रुको करेगा। रुको, अरे रुक भाई, रुक। क्यों मार रहे? साइन करवाने क्या थे पेपर पे? जो जमीन नाम नहीं कर रहा मेरे, इस जमीन पे मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। अच्छा यूं बात है। अरे छोड़ इसे। अरे क्यों छोड़ दे? मैं हरामी बहुत ठाड़ा हूं। अब बताओ प्रधान जी, उस जमीन को मत लो। क्यों? फंस जाओगे, क्योंकि वो सरकारी जमीन है, इसके बाप ने पहली सरकार को बेच रखी हो। अगर तुमने वो ले ली तो फांसी पड़ जाएगी गले में। अच्छा यह बात है। हाँ, अरे इतना तो बताया ही नहीं पहले। प्रधान जी ये कागज मुझे दो, मैं ले। खाली नई जमीन देख के आ रहा हूँ कहीं। ले ये पेन भी ले जाता। हाँ पेन भी। हाँ भाई, जब मैंने उससे कही थी कि प्रधान धोरे कागज लेके मत जाइए, पहले समझा दिया था, फिर क्यों गया? तेरी बुद्धि में ही बात ना आई। ठीक है। और अब सुन, इस जमीन को बेच के निकल जा से, जा। लो भाई, हम इनके लिए मर रहे हैं, हम जाने क्या कर रहे हैं, हमारे नाच पे भी छुरी आ रही है और ये साले मान नहीं रहे हैं। उस वाली बात है, गधे को दिया नमक और गधा कह रहा मेरी आंख फोड़ेगा, वो वाली बात है। आगे देखे क्या होना। वीरो, क्या हो गया? मेरे सांस सिकुड़ रही, खांसी की वजह। रुक जा, मैं दवाई लाऊं।
दवाई तो है भी ना, और जेब में पैसे भी ना। तो टाइम भी ज्यादा हो गया, स्टोर बंद हो गए होंगे। रुक जा अभी। मनोज, ओ मनोज, तेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, जरा इनके पास बैठ जा, मैं आ रहा हूँ अभी। कुछ ना। बीरो ले, इसकी फंकी ले ले, आराम पड़ जाएगा। ले। आराम पड़ा? हल्दी की फंकी दी थी मैंने, पड़ जाएगा थोड़ा आराम। लेट जा, लेट जाओ मम्मी। हल्दी से आराम पड़ जाएगा तुझे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा तू। बीरो, मम्मी, क्या बात हुई, दोपहर में चाय ले आई? लो चाय पियो। आपका प्रधानी का फॉर्म मेरा भी भरवाओ। क्यों भाई, है था प्रधान, क्यों फार्म भरने के चक्कर में पड़ लिया प्रधान का? कब तक भाई साहब के पीछे रहेंगे? प्रधान मैं बनूंगी, प्रधानी तुम करना। अच्छा, मैं भी तो सोचूं आज क्यों चाय बन का ही है। ऐसा हमें ना भरना फार्म वारम, हमारा भाई प्रधान है तो सही, कई सालों से बनता आ रहा हूँ। हमें चुतरा फार्म भरने की। जब किसी के घर में प्रधान नहीं आ जाए ना, तो उसके घर के सारे सदस्य प्रधान बन जाओ। चल मैं आपके भाई से बात करूंगा, आपका तेरा प्रधानी का पर्चा भरवाएंगे, रहेगी तो प्रधानी घर में ही। ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम, आजा बैठ। प्रधान जी मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे क्यों? प्रधान जी मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में एडमिट करके आया हूँ। इलाज जब होगा जब पैसे जमा कर दूंगा। मैं देख यूं तो मैं पैसे दे नहीं सकता। मतलब ये कि अगर तेरे धोरे कोई चीज है तो प्रधान जी के पास रख दे और पैसे ले जा। अरे तेरे धोरे कोई सोने की चांदी की कोई चैन गुट्ठी हो तो रख जा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। प्रधान जी ऐसी तो कुछ चीज मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पूरे दिन काम कर लूंगा। चल ये भी ठीक रहेगा। हाँ भाई, इसे लाके पैसे दे दे। ठीक है प्रधान जी। जलिया करता है। पापा जी, मम्मी, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? मेरा आईआईटी का एग्जाम क्लियर हो गया। पर तू तो 2 बता रहा था। दोनों हो गई है। भाई वाह, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा जी। मैं पढ़ाई में तो पैसा बहुत लगेगा, वो कैसे है? पापा जी पैसे न लगने की इसी चीज का तो मैंने एग्जाम दिया, वो तो सरकार झेल लेगी सारा खर्चा। सारा खर्चा सरकार झेल लेगी? हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगी ना। तो उसमें तो 300-400 रुपये मिले हैं बस। स्कॉलरशिप बड़ी वाली भी होगा आईआईटी की, उसमें पूरा खर्चा सरकार ही झेल लेगी। अच्छा हाँ चलिए, ये भी बहुत खुशी की बात है। तेरी मम्मी कैसे रो पड़ी? मम्मी रो मत आप, अब रोने के दिन तो गए, अब तो खुशी का दिन आ गया। नौकरी लगते ही 1 लाख से ज्यादा सैलरी रहेगी मेरी पापा जी। भाई वाह, अब हमारे दिन पलट जाएंगे हैं। अब तो पापा जी बस हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना, और उसके लिए भी हमारे पास 4-5 दिन है। अच्छा हाँ तो मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ठीक है पापा जी। तो एक काम कर, चावल भिगो ले, मैं दूध लेके आ रहा। गुड़ की खीर बनी है आज।
ठीक है। और मूंगफली गिरी गेली उसमें बहुत सारी। मूंगफली की गिरी तो खत्म हो रही। कोई बात नहीं, 10-20 रुपए तो पड़े होंगे मेरे पास, मैं लेके आऊंगा। आज खुशी का दिन है, ठीक है। बीरो जल्दी आजा, लेट हो रहे। ले बेटा मुंह मीठा कर। आप भी करो मम्मी। हे भगवान, मेरा बेटा जिस काम से जा रहा वो काम सफल हो। ठीक है मम्मी। आ जाओ भाई, चलो। मैं कम इन मैम? मनोज, यस कमिंग। लाइए मनोज, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए मुझे। जी मैम। मनोज, डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से उम्र ज्यादा दिख रही है। डॉक्यूमेंट्स में कम उम्र कराई है क्या आपने? नहीं मैम, मेरी रियल एज है मैम ये डॉक्यूमेंट में। नहीं मनोज, चेहरे से एज दिखती है। लेकिन मैम मेरी रियल एज लिखी है मैम डॉक्यूमेंट में। चलो कोई नहीं, एक टेस्ट होगा, आप वो टेस्ट करा लेना, उसमें एज आपकी पता पड़ जाएगी कि आपकी एज रियल है क्या। मैम पैसे लगेंगे उसमें? हाँ, उसका चार्ज तो लगता है, 5,000 रुपये का टेस्ट होगा वो। मैम मेरी रियल एज है मैम, मैं सच कह रहा हूँ। कोई नहीं, हम इस बात को मान रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट कराने में क्या जा रहा है, टेस्ट में पता पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेस्ट करा लेना आप। पानी ला दिए गिलास। पहले नू बताओ तुम कैसे आ गए? उम्र ज्यादा बता रहे तेरे छोरे की, कागज तो उसके पूरे हैं। 500 रुपये दे के आया मैं, अभी आता होगा टेस्ट करवा के। अच्छा, आ गया भाई? क्या बात होगी, यहाँ तो आ। ये कैसा उदास सा हो रहा, यहाँ बैठ। हो गया टेस्ट? 500 रुपये में ना होने का पापा जी टेस्ट। और कितने में होएगा? 5,000 रुपये लगेंगे पापा जी। 5,000? मैं तो नू सोच रहा था 200-300 रुपये में काम हो जाएगा। ऐसा कौन सा टेस्ट है यो? पापा यो एंटी एजिंग प्रोफाइल टेस्ट है, इससे मेरी सही उम्र का पता लग जाओगा। भाई मेरी तो समझ से बाहर है, तू एक काम करियो, IIT छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि छोड़ दे। मेरे बेटे ने कितनी मेहनत करी है, रातों रात पढ़ा, तुम कह रहे हो कि छोड़ दे। मुझे ना पता, तुम कहीं से भी पैसे लाओ। अब मैं बिक जाऊं क्या? तुम एक काम क्यों ना करते हो, जहाँ तुम काम करो उनसे ही ले लो। हाँ सही कह रही तू, चल मैं बात करके आऊं, तू परेशान ना हो। बेटा मैंने रोटी बना रखी, तू रोटी खा लियो, मैं भी देखूं मैडम से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुझे दे दूंगी। दादाजी इनमें क्यों लगा रखा हमें, फेंक क्यों नहीं देते ना? ये तो सारी पकी पड़ी है, इनका क्या करोगे? अरे नमाजा कच्ची कच्ची छाट के तो घर भेज दो, सब्जी बनी जाएगी। और पक्की पक्की भेज दो होटल पे, वहां सब्जी बन के सारी बिक जाएगी। प्रधान जी राम राम। राम राम। हाँ भाई, तो आज काम पर नहीं आया? मैं किसी काम से गया था जी। क्या काम गया था? काम क्या जी, लड़के का नंबर IIT में आ गया तो उसके कागज जमा करवाने गया था। अब वे नू कहने लगे इसका तो टेस्ट होगा, उसमें कुछ पैसे लगेंगे जी। नू कह रहे इसकी उम्र ज़्यादा लग रही, अब मेरे लड़के की उम्र है कम। प्रधान जी 5,000 रुपये की ज़रूरत है, 5,000 रुपये दे दो। अरे तुमने पिछले तो दिए नहीं, अरे और मांग रहा। प्रधान जी ये भी और पिछले भी,
मेरे काम में से काट लियो। अरे काम में तो कहाँ तक काट दो, तेरे तेरी तनख्वाही सारी 1500 रुपये है, मैं नहीं दे सकता भाई पैसे। प्रधान जी, अपने मनोज को भेज दो इसके मनोज की जगह। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, प्रधान जी बुलाओ इसे। अरे सुने पूरे हुआ, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा और तुझे मेरे एक काम करना पड़ेगा। के अपने मनोज की जगह प्रधान जी के भतीजे मनोज को भेज दे। अब आईआईटी प्रधान जी का भतीजा मनोज करेगा। अरे फोटो और कागज तो प्रधान जी अपने आप बदलवा लेंगे, बहुत पहुंच है। प्रधान जी, तुम तो बेईमाना करने को कह रहे हो, ये मैं नहीं करने का। प्रधान जी, इसकी देह खुराक मांग रही। जो तो हमारे सिर पे मूतने को तैयार हो रहा प्रधान जी। इसका लड़का करेगा आईआईटी और ले लेगा सरकारी नौकरी। कल को ये तुम्हारे सामने प्रधान ने का पर्चा भरेगा और बस फिर इसकी चलेगी। फिर तुम कैसे करोगे प्रधान जी? तुम्हारा क्या रह जाएगा जब तुम्हारे यहाँ काम करने वाला आदमी प्रधान बन गया तो? हाँ भाई टीटू नीटू, इसका तो भी इलाज मांगना पड़ेगा। प्रधान जी, ये तो तुम भारे पे छोड़ दो, इसका तो हम दोनों मिलकर ऐसा इलाज बांधेंगे सड़क पानी को भी तरसेगा यो। इलाज बांध देंगे इसका बढ़िया वाला। चल ठीक है, थारे में छोड़ दिया, पहले भिंडी न्यारी कर दो, चलो लगो। प्रधान जी ठीक है प्रधान जी। क्या हुआ, दिए पैसे? वो तो बेईमानी करने को कह रहा। बेईमानी? कैसी बेईमानी? मनोज की जगह अपने भतीजे को भेजने को कह रहा। मेहनत इसकी, नाम उसका। ऐसे कैसे? कि उसका नाम भी मनोज है, उसका नाम भी मनोज है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई मेरे बेटे की और डिग्री लेगा वो? मैं तो बिल्कुल ना होने दूं ऐसा। भाई ये आईआईटी छोड़ दे तू, भगवान दुखियार को और दुख दे। क्यों छोड़ दे? अभी उसकी माँ जिंदा है। एक काम करो, ये लो पैसे, पकड़ो, बाकी इससे हो जाएंगे। ये क्या कर रही तू? माँ तू रहने दे, मैं आईआईटी छोड़ दूंगा। अब मैं इसे बेचूंगा, इतने बुरे दिन आ गए हमारे। क्या कर रही? मैं इसे बेचने की ना कह रही, गिरवी करने को कह रही। अब तू क्या पहनेगी? मेरे पास दूसरा आर्टिफिशियल रखा है, मैं उसे पहन लूंगी। नकली पहनेगी अब? अरे ये सब मानने की बात हो, जिस पे ना होता तो क्या वो ना पहनती। अब तुम इसे गिरवी रखे आओ, जब हम पे पैसे आ जाएंगे तो इसे छुटा लेंगे। ठीक कह रही तू। अब तुम दोनों जाओ, जल्दी से टेस्ट करवा के आओ। प्रधान जी। हाँ लीलू तो जा लिया अपने छोरे का टेस्ट कराने। अच्छा, पैसे कहाँ से आए इस पे? अपनी बहू का मंगलसूत्र बेच दिया उसने। और तुम तो नहीं को थे, हम अपने आप देख लेंगे। प्रधान जी अभी तो 5 दिन है रिपोर्ट जमा करने में। तो और 5 दिन उसका लौंडा ना मिले तो? मैं बाथरूम करिए एक बार, तू बैठ। ठीक है पापा जी। चल दे, क्यों बैठा? अरे मनोज, तू यहाँ बैठा, लिल्लू के सांप ने काट लिया। तेरे बाप के सांप ने काट लिया। बहुत भीड़ लग रही माँ। बढ़ गई बात। चल जंगल में घेर लेते हैं सबको। हाँ रुक जा, तू लिल्लू को हिलने में लगा ले। ठीक है। इतने में इसको ठीक है, जल्दी जा। मैं उसे हिलने में लगाता हूँ। यहाँ कर लो, यहाँ खाली सा।
कहाँ है पापा जी मेरे? यहाँ क्यों रुक गया? आगे आगे भाग के चल, भाग के। अरे कौन है? कौन है भाई? कोई जिनावर दिखे है। अंकल जी कहाँ है पापा? ये रहा पापा। और घनी देर होगी, मगर लोंडा इंतजार कर रहा होगा। मैं आज जिनावा ढूंढ रहा। बाबूजी, इस रिक्शा में लड़का बैठा देखा तुमने? मैंने तो देखा नहीं जी। ठीक है बाबूजी। गया कहाँ वो? बिना बताए तो कहीं जाता नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ ढूंढूं से अब? और कर ले भलाई, यूं किसी का सगा नहीं है। मतलब जो काम प्रधान का है, और तेरा लड़का भी प्रधान ने उठवा रखा और उसी के पास है। अच्छा? हाँ, मन ने अपनी आंखों से देखा और सुना। मुझे न पता, मेरे बेटे को लाओ, कहीं से भी लाओ, कहीं भी खोजो, मेरा बेटा चाहिए मुझे। भाभी जी, वो इतना बुरा आदमी है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम भी तो उसके लिए काम करो। मेरी मजबूरी है ये। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बहुत पहले मेरे माँ बाप को इसके बाप ने मार दिया था, और फिर मैंने इसका बाप मार दिया। फिर मैं चला गया जेल। मेरा बचपन सारा जेल में गुजरा, और जब मैं बड़ा हुआ तो वो बचपन तो वहीं रह गया, सारा जेल में चला गया। लेकिन बड़ा हो गया, मैं इसके यहाँ नौकर लग गया, और मैं नौकरी से लग गया हूँ। जब तक इसे ना मार दूंगा तब तक नौकरी करता ही रहूंगा। इसे एक दिन कत्ल करूंगा। देख भाई लिल्लू, अब तू समझ ले तुझे क्या करना। जो करना कर दे, बाकी में बैठ। अरे कौन है? मैं कौन सा? प्रधान, छोरा कहाँ है मेरा? अच्छा, छोरे को लेना आया? ऐसा न फरमोश। बता दे छोरा कहाँ है मेरा? अरे मार दिया। प्रधान जी, ये तो मर गया दिखे है। मनोज को लेकर निकली फटाफट। मनोज, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ जा। रोवे मत ना, हाँ जल्दी जल्दी आ जल्दी। कौन है? ले लो। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे ले लो ना, प्रधान जी मार दिए। ले लो ना, प्रधान जी मार दिए। जल्दी जल्दी हाथ चला लो, किसी भी टाइम कोई भी आ सके। और मैं अंदर से बैग लेके आ रहा हूँ, कपड़े रखो। मम्मी चश्मा जल्दी जल्दी रखो। पापा जी भागना जरूरी है क्या? अरे बेटा तुझे नहीं पता अभी। होगी भाई पैकिंग? जी। कहाँ जाने की तैयारी है? जी वो मैं अपने मैके जा रही हूँ। सब पता है मुझे, कौन से मायके जा रहे हो? मन कर रहा है इसलिए जा रही हूँ। यो सुबह सुबह प्रधान जी को मारिया 4 बजे। ये क्यों कर? तो चुप रहे। आ भैया, तू चल अपनी माइक है। आ। इन्हें कहाँ ले जा रहे? हाँ भाई, प्रधान को क्यों मारा?
अरे पूछ के रहे हो, इसने मारा, इसे जेल में डालो, गवाही जूरा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लीलू ने प्रधान जी को मारी आंखों के सामने मारा। हाँ भाई, कुछ बातचीत करनी हो अपने परिवार से कर ले, नहीं तो चल चल बे चल। रुको दरोगा जी, ये खून इसने नहीं करा है। और किसने करा है? मैं बता रहा हूँ किसने करा। बता भाई, खून किसने करा? बता बता, खून किसने करा? बता भाई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं खून करा। अरे कौन है? मैं कौन सा? प्रधान, लीलू छोरा कहाँ है मेरा? अच्छा, छोरे को लेना आया? एहसान फरामोश, बता दे छोरा कहाँ है मेरा? अरे मार दिया। जिस थाली में खा रहा हूँ उसी में छेद कर रहा है। बस बस, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, चल बे चल। देख भाई, मैं बताऊं कि तुम्हें पता तुम्हारे माँ बाप की स्थिति क्या है। अगर तुझे जीवन में ये मौका मिला है तो उसे सही निभाइए और पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनी और बन के दिखाइए। ठीक है भाई? ले भाई फोन। फोन मैं क्या करूंगा जी फोन का? अरे बात करिए, और क्या करेगा? अजी मैं कहाँ जा रहा, मैं तो यहीं रहूंगा। अरे ये मेरे पास ही ना, मैं बात क्या करूंगा इससे फोन पे? अरे बेवकूफ आदमी, एक तू रख ले, एक इसे लौंडे को दे दे, तब आपस में बात कर लियो। मैं इसे इसलिए दिए दो फोन ये। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मैं इससे बात करने को। हाँ, तुझे बुढ़ापे में महंगाई लग रही है।